मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि 3:34 हो रहा है AM। सूरज निकलना बाकी है। आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए बहुत जल्दी मुझे उठना पड़ा। मुझे 4 o'clock घर से निकलना है सुबह सुबह, और मेरी अभी चाय भी बैलेंस है। पता है फ्रेंड्स, बिना चाय के मैं कभी घर से नहीं निकलती। मुझे चाय तो मॉर्निंग में चाहिए ही चाहिए। आप लोगों को माना कि सूरज नहीं निकला है, अभी 3:45 हो रहा है सुबह के, लेकिन मेरे प्यारे गणपति जी के दर्शन करिए फ्रेंड्स। मेरे प्यारे गणपति जी से आशीर्वाद लीजिए। ओम गम गणपते नमः। आखिर मेरी चाय आ ही गई फ्रेंड्स। आप सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए मैं आज आपको चाय पर इनवाइट नहीं कर रही हूँ। आप लोग आराम से सोइए और मैं आगे के अपने काम करूँगी। अभी मैंने नॉर्मल टी नहीं ली है, वही लेमन ग्रास वाली फर्स्ट टी। मिल्क टी, नॉर्मल टी कहीं रास्ते में आज हम पियेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब जल्दी जल्दी तो चाय फिनिश करनी है, मुझे निकलना है। सुबह सुबह रोड पर गाड़ियाँ चलने लगी। मुंबई शहर ही ऐसा है, जब जिसका जैसा काम शुरू हो ही जाता है। देखिए फ्रेंड्स, रात के यानी सुबह का 3:45 है और रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं। कहते हैं बॉम्बे कभी सोता नहीं, फिर भी मैंने रोड पर बहुत पीस देखी। एयरपोर्ट पर या फिर सिग्नल्स पे रश है, लेकिन पता नहीं क्यों रोड और मार्केट काफी खाली खाली से लगे मुझे इन दिनों। आफ्टर दिवाली तो बहुत सुनसान सा सब कुछ लगा। अब आज बाहर जा रही हूँ, कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ काम है, तो देखती हूँ क्या एटमॉस्फेयर है। आपके शहर में भी कुछ खालीपन है या पहले की तरह रश? अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये मेरा सन ग्लासेस मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। नाइट में काफ़ी लेट हुआ और टायर्ड हो गए और हम सो गए थे। अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी क्लाइमेट चेंज हो गई है तो फ्रेंड्स ड्रायर ज़रूरी है। मुझे कोल्ड था। अभी फ्रेंड्स मैं अदरक की चाय पीऊँगी। अदरक, लौंग, काली मिर्च और तुलसी डालकर गला भी अच्छा रहेगा, और जो मुझे कोल्ड हुआ है उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा। वेरी हैप्पी मॉर्निंग टी फ्रेंड्स। आइए हम साथ में चाय पीते हैं। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था, गला खराब है तो बस वही अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च की चाय और बहुत ज़रा सा मिल्क गले के लिए थोड़ा आज मुझे कम चाहिए था। वैसे मैं इन जनरल फैट फ्री मिल्क ही यूज़ करती हूँ। कप खाली हो गया, यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें हमने बचपन में कभी देखा नहीं होता, लेकिन लाइफ में जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें महसूस होता है कि वो लोग, उनकी फैमिली हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे दोस्त अपने से, अपने लोगों की तरह, अपनों से बढ़कर, फ्रेंड्स जिनसे हमारा कोई रिलेशन भी नहीं होता, और वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जैसे ब्लड रिलेशन। सच तो ये है कि कौन कहता है कि ब्लड रिलेशन होता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो रिलेशन बन जाए, जो जीवन भर चलता रहे, जो सुख दुख के साथी हो, वो हमारे ब्लड में बहने लगते हैं, अपने रिश्ते बनकर। बचपन के फ्रेंड्स
सब सेटल हो गए, सबकी शादियां हो गई, सबके अपने अपने घर हो गए और अपनी फैमिलीज हो गई। बस पता ही नहीं चला कि हम इतने बड़े हो गए कि हम जिंदगी के कई वर्षों में बहुत आगे निकल आए हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ बुक्स में मैं देख रही हूँ, कुछ मेडिटेशन के बारे में और कुछ डाइट के फूड के बारे में। बस आज मैं खाना खाने के बाद कुछ इसकी नॉलेज करूँगी। वैसे फ्रेंड्स, मुझे मेडिटेशन और डाइट फूड, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं बचपन से ही हेल्थ क्लब जाती थी। बीच में थोड़ा बंद हो गया था जाना, और हेल्थ कॉन्शियस थी और हमारे पर्सनल डाइटिशियन थे, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। लेकिन कहते हैं ना साथियों कि नॉलेज कितनी भी हो, लेकिन जितना ज़्यादा इसे गेन करते जाओ, आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती जाती है। तो बस मेरी हेल्थ अच्छी रहे और मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाए, ज़रा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वेट बढ़ने लगा है फिर से। तो फ्रेंड्स, कुछ बुक्स भी पढ़ना चाहती हूँ और कुछ मैं इंटरनेट के थ्रू भी एक्स्ट्रा लेटेस्ट क्या नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। वैसे फ्रेंड्स, लाइफ में सबसे ज़्यादा हेल्थ ही तो इम्पोर्टेंट है। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। फ्रेंड्स, मैंने बचपन से ही देखा है, पापा और माँ को आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसकी वजह से मुझे आयुर्वेद पर बहुत ट्रस्ट है। और मैं आपको सच बताऊं, जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, वेजिटेबल हैं, मसाले हैं, आयुर्वेद है, और यहाँ तक कि हरी हरी पत्तियाँ, हमें उनकी नॉलेज हो तो बहुत सारी मेडिसिन इन द सेंस हमारी अच्छी हेल्थ के लिए सब कुछ उसमें मिल जाता है। वैसे फ्रेंड्स, एक बात बहुत सच है, जो बचपन में हमें नॉलेज मिलती है अपने मम्मी पापा से, दादा दादी, नाना नानी से और अपनी मौसियों से, वो नॉलेज हमारे जीवन में बहुत काम आती है। मौसी थैंक यू, मामी थैंक यू, आपसे मैंने बचपन में जो सीखा वो मेरी आज की इस लाइफ में बहुत कुछ काम आ रहा है। और हाँ, दादा दादी, नाना नानी, आप लोग इस दुनिया में नहीं हैं, मगर सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू एवरीवन। ये अलग बात है कि हमें बचपन में इन सब चीज़ों का एहसास नहीं होता, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें हर चीज़ की वैल्यू पता चलती है। हमें हर चीज़ के बारे में ये एहसास हो जाता है कि सब कुछ, सारे लोग हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे और आज भी कितने इम्पोर्टेंट हैं। तभी तो हमें रियलाइज़ होती है उनकी बातें, उनकी इम्पोर्टेंस और वो सब चीज़ें जो हम कभी नहीं भूल सकते। यही तो वो सब बातें हैं जिन्हें कहते हैं फैमिली के संस्कृति और संस्कार। फिर से एक बार सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मामी, मौसी, चाची जी, जितने भी मामा मामी मेरी फैमिली के लोग रहे हैं, जिनके साथ मैं बचपन में अपनी लाइफ को स्पेंड करती आई हूँ, आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लम्हे हो, इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन बहुत ही वैल्यूबल होता है। हम बहुत कुछ जो सीखते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारी लाइफ में रहता है। मेंटली, जिंदगी के हर लम्हों में हमें शक्ति देता है, हमें नॉलेज देता है, और हम बहुत कुछ अपनी नॉलेज से अपनी लाइफ में फैसले लेते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके की, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपनों के साथ अपनी लाइफ जो हम स्पेंड करते हैं, अपनों के साथ जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम खुद जीते हैं, मगर हमारे अपने हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ खुद जीते हैं, मगर फ्रेंड्स, हमारे अपने हमारे साथ ही तो रहते हैं। जिंदगी में कितने वर्ष बीत गए, लाइफ ने समय समय पर कितनी बार कब कब करवट ली, और हर बार
जीवन की एक नई सुबह हुई। बस अब महसूस होता है कि लाइफ में बचपन क्या था, जब हम बड़े हो गए तो लाइफ कैसी रही और आज हमने अपनी जिंदगी में क्या क्या सीखा। साथियों, वैसे तो हम जीवन के आखिरी लम्हों तक सीखते रहते हैं और वो हम सबके लिए जरूरी भी है। वैसे तो फ्रेंड्स, लाइफ के आखिरी लम्हों तक बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन को कभी किसी ने कहाँ समझा है? कवि की कल्पनाएं हो या राइटर्स के अपने विचार, लेकिन जिंदगी को कोई व्याख्या कर दे ये तो मुझे नहीं लगता। मगर जिंदगी जैसी भी है साथियों, लाइफ के पार्ट से सुख हो या दुख हो, मगर ये जिंदगी है बड़ी कमाल कमाल कमाल। ये बात सच है कि मम्मी पापा, फैमिली और बहुत सारे लोग मुझे जीवन में बेहद याद आते हैं। मगर सारी यादें, सारी बातें बड़ी खूबसूरत हैं। बहुत ही प्यारी यादों के साथ जिंदगी के हर लम्हे मेरे। पापा मम्मी, फैमिली के सभी लोग, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि आप सब मेरे लिए क्या हैं। सभी भाई बहन, फैमिली के सभी लोग, मामी मौसी चाची दादी, जितने भी लोग होते हैं, कैसे बताऊं आपको कि आप मेरे लिए क्या हैं। बस वक्त बीत गया, दूरियां आ गई, दुनिया से बहुत से लोग चले गए, मगर जीवन से यादें तो नहीं जाती। हम फिर मिलेंगे, है ना फ्रेंड्स। हमारी फैमिली, हमारे अपने लोगों का, उनके प्यार का, उनकी शक्ति का, उनकी ताकत का हमें तो तभी एहसास हो जाता है जब हम आपसे जिक्र करते हैं और आप मेरी बात सुनते हैं। तो सोचिए, परिवार का प्रेम, परिवार की शक्ति, परिवार की ताकत जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और मैं क्या कहूँ, आप लोग तो हर बात जानते हैं और समझते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनों का प्यार, अपनों की शक्ति, इसको आप अपने साथ जिए। फ्रेंड्स, अब हम अपनी उसी फेवरेट जगह पर बैठ के बातें करेंगे जहां हम और आप अक्सर बातें करते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं साथ साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर अक्सर कई बार दिन में भी लाइट ऑन करनी पड़ती है। आपके यहाँ दिन में लाइट जलानी पड़ती है या रूम के अंदर जरूरत नहीं पड़ती दिन में लाइट की? मुझे भी बताइए। फ्रेंड्स, चलते हैं, उसी जगह पे बैठेंगे हम और आप, रोज की उसी जगह पर जहाँ हम बैठ के बातें करते हैं। हमारा पर्पल प्यारा सोफा। आपको पता है फ्रेंड्स, कल सुबह मैं जल्दी निकली थी, 4 o'clock इन मॉर्निंग, और मैं 3 o'clock से पहले ही उठ गई थी नाइट में। अब यहाँ जब दिन में भी लाइट ऑन करनी पड़ती है रूम्स में, तो सोचिए जब हम रात के 3 बजे उठेंगे तो कितना अंधेरा होगा। वैसे रात का 3 बजे हर जगह ही अंधेरा होता होगा। मैंने चाय पी, आप लोगों से बात की और फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, कुछ जो सामान लेना था, और मैं चली गई। मेरे साथ लोग थे इन द सेंस, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और हम लोगों की जो मीटिंग्स थी, जो हमारे काम थे, वो काम हमने किए। रात में काफ़ी लेट हो गए तो फिर मैं सो गई और आप लोगों से बात नहीं की क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। आज नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि आज मैं घर पर ही सारा दिन रही। पता है फ्रेंड्स, हमको ऐसा लगता है कि ये सुबह का 4 है या रात का 3 है, लेकिन मैंने ये महसूस किया जब मैं घर से बाहर गई तो मैंने ऑन द वे बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। जैसे सुबह सुबह बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, हर तरह की गाड़ियों में सामान जा रहा था। मिल्क और वेजिटेबल्स, होलसेल मार्केट बीच में पड़े, वहाँ पर मैंने 4 बजे इतना बड़ा रश देखा
जो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। साथ ही बीच बीच में मैंने रेस्टोरेंट देखे जहाँ पर सुबह ही नाश्ते की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो लेमन ग्रास टी पीकर निकली थी, तो मुझे रास्ते में मिल्क टी पीनी ही थी। तो हम बीच में भी रुके, चाय पी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ इतनी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में चटनी, सांभर और ना जाने कितनी तरह तरह की चीज़ों की तैयारी हो रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट उनका शुरू हो जाएगा 7 o'clock से। तो मैं कह रही थी कि हम रात में सो रहे हैं, हमें लगता है अंधेरा है, लेकिन दुनिया में हर कोई नहीं सो रहा। हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। अब आप ही देखिए, अगर मैं अभी इस समय आपसे बातें कर रही हूँ तो लोग ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। कोई ऑफिस से आ रहा होगा, तो किसी की नाइट शिफ्ट होगी तो वो नाइट में जाने की प्लानिंग कर रहा होगा। किसी के घर कुछ खुशियाँ आई होंगी तो किसी के घर कुछ दर्द। यही लाइफ है। और फ्रेंड्स, मैंने तो ऑन द वे रश भी देखा। लोग बहुत दूर दूर तक कहाँ से कहाँ जाते हैं। लाइफ में कितना स्ट्रगल है, ऑफिस में काम करने के लिए, बिजनेस के लिए कितनी लंबी लंबी जर्नी करते हैं लोग। अक्सर हम आराम से जी रहे होते हैं, हम अपने घर में अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स के हिसाब से, लेकिन कितना स्ट्रगल है दुनिया में, ये हमें समझना और उसे देखकर यकीन करना इतना आसान नहीं होता। सच तो ये है कि ज़िंदगी को वाकई में कोई नहीं समझ पाया। हर व्यक्ति ने लाइफ को अपने हिसाब से समझा, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लाइफ को कविताओं में, लेखन में, कहानी में या वार्तालाप में अपने अपने हिसाब से बताया। लेकिन फ्रेंड्स, ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो उसके रंग कितने हैं कोई नहीं जानता। हम जो रंग देखते हैं, हमने ज़िंदगी को जिस नज़रिए से देखा, हमारे साथ ज़िंदगी ने जो जो जीवन के सफ़र की यात्रा की, हम सिर्फ वही समझते हैं। ज़िंदगी बहुत अलग भी है, हमारी कल्पना से अलग। कभी कभी जब हम ऐसी जगह जाते हैं जो चीज़ें हमने ना कभी देखी है, ना कभी सुनी है, ना जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी कर पाते हैं, तब हमें लगता है कि लाइफ वाकई में, लोग सिर्फ कहते ही नहीं, ये सच है कि लाइफ को कोई नहीं जान सकता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, जो हमारे अपने हैं उनके साथ आप सब लोग प्रेम से रहें। अपने पेरेंट्स का, भाई बहनों का, अपने दोस्तों का, सबकी खुशियों का ख्याल रखेंगे तो आप खुद बेहद खुश रहेंगे। क्योंकि जब हमारे अपने खुश होते हैं तो हमारी लाइफ में खुशियाँ तो आ ही जाती हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, कुछ रिश्ते। इसलिए मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में रिश्तों की जो वैल्यू है, शायद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन में कुछ नहीं। हमारे अपने रिश्ते ही हमारे जीवन की, सच मानिए, सच कह रही हूँ, हमारे जीवन की सांसें होते हैं। ये हमारे अपने। और साथियों, और क्या जिक्र करूँ मैं आपसे, क्योंकि मॉर्निंग में 4 o'clock निकली तो आपको बताया कि 3 AM से पहले मैं मॉर्निंग में उठ गई थी। तो आज मुझे लगता है कि मैं शाम को थोड़ी सी इवनिंग और हो जाए, मैं एक अच्छा सा फिर से हॉट शावर लूँगी। मैं इवनिंग में तो शावर अक्सर लेती हूँ, लेकिन अगेन फिर से शावर लूँगी और शायद आज मैं हॉट कॉफ़ी पीऊँ। मेरी फ्रेंड ने कहा था
कि वो आज मुझसे मिलेगी, लेकिन मैं इतनी टायर्ड हूँ। उसे फ़ोन करूँगी और हम उससे कहेंगे कि आज हम लोग जल्दी सो जाते हैं। आज मुझे लगता है मैं काफ़ी जल्दी सो जाऊँगी। जो भी जैसा होगा हम फिर से चर्चा करेंगे अपनी लाइफ, अपने दिल से, अपने मन से। जो भी आपके साथ बात करनी होगी, जो भी आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कमेंट्स करके लिखिए। अपने शहर, अपने जीवन की बातों को बताया करिए। अच्छा रहता है एक दूसरे से शेयर करना। मैं कई बार आपसे ये बातें कहती हूँ कि आपस में जुड़ने के लिए ज़रूरी है एक दूसरे से बातों को शेयर करना। तो फ्रेंड्स, हम फिर से चर्चा करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ और लम्हे मेरे आपके साथ। आप सब मेरा अपना भारत परिवार, मैं आपके परिवार की सदस्य, मैं आपकी अपनी दोस्त साथी पायुषा। जय हिंद, भारत माता की जय। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू फ्रेंड्स।